This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। हम लोग पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू किया था, साथ साथ रिवीजन भी हमारी चल रही है ऑटम 2021 का। ऑटम 2021 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम डिस्कस कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट में रिक्वायरमेंट क्या है, पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक आपने डिस्कस करना है कि जो अबव लॉसेस हैं कैसे इन्हें सेट ऑफ किया जाए इनकम के अगेंस्ट, ठीक हो गया, और कैसे इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाए एडजस्टमेंट के लिए फ्यूचर इनकम के अगेंस्ट। सेट ऑफ क्या होता है, एक हेड का एक्सपेंस किसी और हेड की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो, ये कहलाता है सेट ऑफ। अच्छा, अब जितना सेट ऑफ हो जाए बाकी रह जाने वाले लॉस को हम कहते हैं अनएडजस्टेड लॉस। बाकी लॉस क्या कहलाता है, अनएडजस्टेड लॉस। वो जो बाकी रह जाने वाला लॉस है उसे कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, हम इस डिटेल क्वेश्चन में सभी बातें इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा सवाल है, रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू मिस आयशा, ये इंफॉर्मेशन गिवन है मिस आयशा से रेलिवेंट, टैक्स ईयर है 2021। आप लोगों को पता है, आप लोगों को सॉल्व करते हुए टैक्स ईयर 2022 के रूल्स फॉलो करने। इनकम है नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की 15 मिलियन की, प्रॉपर्टी की इनकम है 3 मिलियन की, गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी 25 मिलियन की, गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, आपको पता है लिस्टेड सिक्योरिटीज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होती है, पता है ना इस बात का, जी याद रखिएगा। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, हमने कहा था बिजनेस, अच्छा इस पे तो मुझे लिखना ही नहीं है, मैंने आप लोगों से कमिटमेंट की हुई है। चले बहरहाल अब एक रफ शीट ऐड करते हैं, उसमें सभी बातें डिस्कस करेंगे, फिर इसको सॉल्व भी कर लेंगे, इसको हमें सॉल्व कैसे करना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बच्चे हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिजनेस इनकम के दो हेड्स हैं। बिजनेस इनकम को हम बाइफरकेट करते हैं, स्पेकुलेशन और इसी तरह से नॉन स्पेकुलेशन। जी बच्चे बात क्लियर है ना। अच्छा बच्चे अब एक बात याद रखिएगा, स्पेकुलेशन का गेन, अगर स्पेकुलेशन में गेन आ जाए और लॉस आ जाए स्पेकुलेशन का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। अगर कुछ अनएडजस्टेड लॉस रह गया
जितना भी अनएडजस्टेड लॉस होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। कितने पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड होगा जी बताइएगा? कैरी फॉरवर्ड होगा, शाबाश, कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट सक्सीडिंग 6 टैक्स ईयर्स के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया, 6 टैक्स ईयर्स के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है और किसी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। रूल याद है जी? नॉन स्पेकुलेशन का लॉस, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम का लॉस स्पेकुलेशन के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। याद रखिएगा ये बात, मैं अगेन बता रहा हूं, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम के अगेंस्ट होने वाला लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम के अगेंस्ट होने वाले गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, लेकिन स्पेकुलेशन का लॉस नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी बच्चे? तो जरा सबसे पहले हम इस बात को जरा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है जी बच्चे? तो जी बच्चे, ये आपके सामने है स्पेकुलेशन बिजनेस। अच्छे तरीके से समझना आप लोगों ने। स्पेकुलेशन लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर स्पेकुलेशन गेन के अगेंस्ट, और कितने पीरियड्स तक? 6 इयर्स तक। जिस साल लॉस हुआ उससे अगले सालों के लिए। ठीक है जी? और ये 6 टैक्स ईयर्स होते हैं। जिस साल लॉस अकर हुआ उससे नेक्स्ट 6 टैक्स ईयर्स तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चे? ये बात आपने याद रखनी है। सिर्फ स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है और किसी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। अब इसी तरह से बच्चे नेक्स्ट, अदर देन स्पेकुलेशन, ये नॉन स्पेकुलेशन हो जाएगा। नॉर्मल बिजनेस लॉस किसी भी टैक्स ईयर में एडजस्ट हो सकता है अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट, लेकिन आपको पता है सैलरी और एफटीआर के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता। याद है ना, ये जनरल रूल पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। इसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा अगेंस्ट 6 टैक्स ईयर्स के लिए। सही हो गया? अच्छा, जब इसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा तो फिर अगले सालों में ये किसी और इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। अब ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। ये बात भी आपने याद रखनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस साल लॉस हुआ ये लॉस किसी भी हेड की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है सवाए सैलरी और एफटीआर की इनकम के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। अच्छा, अगर कुछ लॉस एडजस्ट होने से रह गया उसे हम कहते हैं अनएडजस्टेड लॉस, सेट ऑफ तो नहीं हो सका पूरा, अब इसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसे कैरी फॉरवर्ड कितने पीरियड तक किया जा सकता है? 6 टैक्स ईयर्स तक। अच्छा, अब 6 टैक्स ईयर्स में जिस साल लॉस अकर हुआ था क्या वो टैक्स ईयर काउंट किया जाएगा? नहीं, नेक्स्ट 6 टैक्स ईयर्स उसके अलावा। अच्छा, अब नेक्स्ट 6 टैक्स ईयर्स में ये कैरी फॉरवर्ड होगा और किस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा? सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। ये बात क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सिर्फ होटल बिजनेस, मैंने आपको कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है जी बच्चे? लॉस इन होटल बिजनेस और किस कंपनी को हो? रेजिडेंट कंपनी को हो। टैक्स ईयर 2021 या उसके बाद किसी भी साल में हो, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 8 इयर्स तक। ये एक एक्सेप्शन है, आपको इसका पता होना चाहिए। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं, इसको जरा सॉल्व करने लगा हूं मैं आप लोगों के साथ। इस क्वेश्चन को आपने टैकल कैसे करना है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है।
किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होगी, पहले बच्चे मुझे जवाब दे रहे थे, एक दो बच्चों का आंसर गलत था, तो मैंने उन्हें समझा दिया। उम्मीद करता हूं उन्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, अब प्रॉब्लम नहीं देगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए एग्जामिनर ने हमसे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के दोनों के कॉन्सेप्ट पूछे हुए, तो आप इसका आंसर करते हुए सबसे पहला काम किया कीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन, मैं साथ साथ रिवीजन करवा रहा हूँ ना, इसीलिए हमें टाइम जरा ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है। जब फर्स्ट पेपर के बाद हम सेकंड वन करेंगे, फिर हमें जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी रिवीजन की, जल्दी से क्विकली हो जाएगा। और जैसे ही हमारी बिजनेस इनकम का न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा, हमारा सारा पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह उसके फौरन बाद सेल्स टैक्स की समरी आपके साथ डिस्कस करने के बाद सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दूंगा। इस पेपर के सॉल्व करवाने के बाद बाकी आप जितने भी कहेंगे वो सॉल्व करवा दूंगा। 2 पेपर्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, कम से कम 2 पेपर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मंडे ट्यूसडे तक हम इतना सफिशिएंट वर्क मुकम्मल कर चुके हो। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब लोगों को कामयाब करे। टाइम शॉर्ट है। अच्छा, आप लोगों ने बच्चे मंडे को मॉक देना है टैक्स का, अब से तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, मंडे मॉक देना है टैक्स का आप लोगों ने जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। अच्छा, इसकी अमाउंट भी इसी के सामने लिख दें। वो अमाउंट आई थिंक सो 4.5 मिलियन की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल 4.5 मिलियन। अब यहां पे आपको 2 काम करने, 2 हेडिंग्स बनानी। नहीं, जिन लोगों का आज है वो तो आज देंगे, वो तो आज देंगे। ठीक है ना, वो रूल आपने ऑफसेट नहीं करना, वो आपने प्रोवाइड, जो आप लोगों का प्लान है वो आप लोग देंगे आज। ठीक है ना जी। कैरी फॉरवर्ड, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे जी। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने यहाँ पे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का उसूल बताना। लॉस हुआ स्पेकुलेशन बिजनेस में 4.5 का। क्या स्पेकुलेशन का कोई और गेन मौजूद है? पूरे क्वेश्चन में देख लीजिएगा। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, एंटीक लॉस हुआ उसमें, लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, एग्रीकल्चर, लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसका मतलब है स्पेकुलेशन का कोई और गेन मौजूद नहीं। हमने उसूल क्या पढ़ा था? ये लॉस सिर्फ किस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? स्पेकुलेशन के अगेंस्ट। ठीक है जी, तो हम क्या सेंटेंस लिखेंगे? स्पेकुलेशन। याद रखिएगा ये सेंटेंस अब आप लोगों ने याद रख लेना है, आसान सी बात करेंगे हम लोग। स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन का लॉस कैन ओनली बी, कैन ओनली बी, स्पेकुलेशन लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ, ये सिर्फ सेट ऑफ हो सकता है। अब ये सेट ऑफ हो सकता है किस इनकम के अगेंस्ट? कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन, चलें लिख देते हैं एनी अदर स्पेकुलेशन दे दे यही दे, फिर उसके बाद वो 25 को भी देना, वो 25 कह रहा हूँ मंडे को भी, मंडे को तो आ रहा है, वो कल पे आ रहा हूँ, कल बनता है क्लास में सारी बातें सुन जा रही हूँ, म्यूट शूट कर दिया। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर स्पेकुलेशन
जी ये सेट ऑफ होगा, लेकिन किसके अगेंस्ट होगा? सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट। जी बात क्लियर होगी जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? समझ आ गई बात? ठीक हो गया? अच्छा, अगर कोई सेट ऑफ ना हो पाया तो हम इसे क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड होगा, ये कितने पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? शाबाश जी, अभी उसूल पढ़ा, अभी आपके सामने उसूल पढ़ा हमने। कितने पीरियड तक? 6 टैक्स ईयर्स तक। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये स्पेकुलेशन लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर स्पेकुलेशन बिजनेस। किसी भी स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है और किसी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता, या एनी अदर स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम भी लिख देते हैं, गेन भी लिख देते हैं। ठीक है जी बच्चे? अच्छा, अब नेक्स्ट वन। जी बच्चे, आज भी बच्चे मॉक दे रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा, आज भी दे दीजिएगा, मंडे को भी दे दीजिएगा, कम से कम 2 दफा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है? तो आज भी जरूर दीजिएगा। बच्चे आए हुए हैं, वो कह रहे हैं हम क्लास स्किप करके सिर्फ मॉक देने के लिए आए। ठीक है जी? इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अच्छा, जो अनएडजस्टेड रह जाएगा उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो कैरी फॉरवर्ड होगा, ये अगेंस्ट किसके अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड होगा? जी बिल्कुल ठीक हो गया, फ्यूचर स्पेकुलेशन गेन के अगेंस्ट। फ्यूचर स्पेकुलेशन गेन के अगेंस्ट, बट अप टू 6 टैक्स ईयर्स। तो इसे हम कह सकते हैं अप टू 6 टैक्स ईयर्स following the tax year in which the loss occurred. Following the tax year, following the tax year, उस टैक्स ईयर में जिसमें लॉस अकर हुआ। Following the tax year in which the loss occurred, जिसमें लॉस हुआ था। जी बात क्लियर हो गई जी? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सब बातें क्लियर? तो अभी तक हमने लॉस का जो पॉइंट फर्स्ट वन लॉस था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड वन लॉस, लॉस ऑन शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। लॉस ऑन शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, अब ये प्राइवेट कंपनी का जो लॉस है वो अंडर सेक्शन 37 है ना? जी शाबाश, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन 37। ठीक हो गया जी बच्चे? जो प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटीज पे लॉस अकर होता है वो एडजस्ट हो सकता है। जी एडजस्ट हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। कैपिटल गेन के अगेंस्ट। अच्छा, अब वो कैपिटल गेन हमारे पास मौजूद है, गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी मौजूद है ना जी? ये सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है जी। ठीक है जी, बिल्कुल सही हो गया जी, ये सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। उसूल भी मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ, ये देखिए जी, ये चैप्टर आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है जी, पढ़ते। कैपिटल लॉस, कैपिटल का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा ओनली अगेंस्ट फ्यूचर कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट, और ये होगा 6 टैक्स ईयर्स तक, उस टैक्स ईयर से नेक्स्ट 6 टैक्स ईयर्स तक जिसमें लॉस अकर हुआ होगा। ठीक है जी बच्चे? तो ये कैपिटल लॉस है, ये सेट ऑफ होगा सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट? कैपिटल गेन के अगेंस्ट। और वो कैपिटल गेन कौन सा? जी सेल ऑफ ज्वेलरी। बिल्कुल ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन में आपके सामने मौजूद है। बाकी तो किसी में कैपिटल गेन, कोई भी कैपिटल गेन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ये लॉस इस गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है।
ठीक है जी बच्चे, यहाँ तक सर बात और क्लियर हो गई? बाकी जो बच जाए वो कैरी फॉरवर्ड होंगे सर? जी, जो बाकी बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड वन, लॉस ऑन सेल of shares of private company. ठीक हो गया जी, चलें जी, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। इसी तरह से पहला वाला कॉलम सेट ऑफ के लिए और दूसरा कैरी फॉरवर्ड के। पहले हम बात करेंगे सेट ऑफ की और दूसरी बात करेंगे हम कैरी फॉरवर्ड की। तो पहले हम बात करने लगे हैं सेट ऑफ की। अच्छा, ये कैपिटल लॉस है, ये सेट ऑफ होगा अगेंस्ट कैपिटल गेन के अगेंस्ट। तो हम बताएंगे कैपिटल लॉस can only be set off against capital gain only। कैपिटल गेन लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन किसके अगेंस्ट? कैपिटल गेन के अगेंस्ट। अच्छा, अब कैपिटल गेन है हमारे पास, कैपिटल गेन दैट इज सेल ऑफ ज्वेलरी। अब ज्वेलरी की कितनी अमाउंट है जी? जी ये देखिए 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी है 3.6। अब देखें लॉस हुआ 3.6 मिलियन का, ये लॉस था। अच्छा, अब गेन कितना था? 2.5 मिलियन का, ये गेन है। अब जो डिफरेंस है वो है 1.1 मिलियन का, ये अनएडजस्टेड लॉस है। अब अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, ये बात याद रखनी है। अनएडजस्टेड लॉस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। अब ये कैरी फॉरवर्ड होगा तो हम सबसे पहले कहेंगे कि इसे क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना। अब ये कैरी फॉरवर्ड होगा सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के कैपिटल गेन के अगेंस्ट, ओनली फ्यूचर कैपिटल गेन के अगेंस्ट। ये भी बात क्लियर हो गई। और नेक्स्ट फॉलोइंग 6 टैक्स ईयर्स, अगले 6 टैक्स ईयर्स तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जी मुझे बताइएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप आंसर करते हुए ये बातें बता सकते हैं ना? इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सिर्फ फ्यूचर कैपिटल गेन के अगेंस्ट करेंगे और अगले 6 सालों तक करेंगे। जी ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे हम लोगों ने ये पोर्शन भी यहां तक मुकम्मल पढ़ लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट थर्ड वन पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं जी। जी थर्ड, ये कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, लेकिन 37A का गेन जो होता है वो सिर्फ 37A के 37A का लॉस सिर्फ 37A के गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है। ठीक है जी बच्चे, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर 15 में ये पॉइंट भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए लॉस जो होगा डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज जो 37A का है, वो सेट ऑफ होता है सिर्फ और सिर्फ गेन जो 37A के अगेंस्ट होगा। 37A का लॉस सिर्फ 37A के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। तो ये बात याद रखिएगा, 37A का लॉस
सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट होगा 37A के गेन के अगेंस्ट। अगर कुछ अनएडजस्टेड रह गया तो वो अनएडजस्टेड लॉस क्या हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। जी याद रखनी है बात, कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड होता है 3 टैक्स ईयर्स के लिए, इतना डिफरेंस है। जी याद रहेगी ये बात, बाकी तो वही बात है। तो अब हम क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी काम करते हैं। अच्छा, अगला लॉस ऑफ एंटीक की बात कर। अस्सलाम वालेकुम सर। अगला लॉस है लॉस ऑफ एंटीक, हमने पढ़ा हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। सर इस क्वेश्चन में हमें ये 37A के ऊपर गेन तो है और 37 का लॉस हम 37A में भी एडजस्ट कर सकते हैं सर। जी 37A का गेन कहाँ पे आपको नजर आ रहा है? तो ये गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। जी गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज हमारे पास मौजूद है, और आप नीचे देखिएगा सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज में हमारे पास लॉस भी मौजूद है। पहले इसको एडजस्ट करेंगे, फिर अगर इससे बचेगा फिर 37A के एडजस्ट करेंगे। कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही हेड है ना, तो मुझे ये पहले ही फील हो गया था, इस वजह से मैंने ये यहाँ पे कह दिया कि ये, क्योंकि नेट हमारे पास गेन नहीं रह रहा। 6 का लॉस हमारे पास है, 6 का गेन है हमारे पास 4 का, और नेट इफेक्ट क्या है, -2 का लॉस। ठीक हो गया जी बच्चे। तो 37A की वर्किंग हम सेपरेट कर लेंगे। अगर यहां से एडजस्ट हो जाता और कुछ रह जाता गेन, तो वो मैं 37 के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता। ठीक है जी, 37 के लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता। ठीक हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, अब ये पॉइंट लॉस ऑन सेल ऑफ एंटीक, मुझे बताइएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एंटीक, हमने ये पॉइंट पढ़ा होगा, इसका लॉस एडजस्टेबल नहीं होता, इसका लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। तो ये बात सीधी सीधी आसान हो जाएगी, लॉस ऑन सेल ऑफ एंटीक इसकी अमाउंट है रुपीज 1.6 मिलियन। अब इसके लिए बताइएगा जी, शाबाश, ये लॉस रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता, ये लॉस रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या हुआ, नो सेट ऑफ, और ना ही कैरी फॉरवर्ड, ना ही ये सेट ऑफ होगा, ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होगा। जी याद है जी ये बातें, ये लॉस रिकॉग्नाइज होता ही नहीं। जब ये रिकॉग्नाइज ही नहीं होता तो ना ही इसका सवाल पैदा होता है सेट ऑफ के बारे में, ना ही इसके बारे में सवाल कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन अराइज होता है। चलें जी बच्चे, नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। जी इसका उसूल तो हम पढ़ चुके होंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी, और कितना लॉस है जी, 6 मिलियन। अब देखें, पहले मैं वर्किंग करता हूं यहाँ पे, लॉस अंडर सेक्शन 37A सिक्योरिटीज 6 मिलियन का लॉस है जी। अच्छा, गेन अंडर सेक्शन 37A, इसके गेन की अमाउंट है 4 मिलियन। तो जितना रिमेनिंग अनएडजस्टेड लॉस है वो है 2 मिलियन। सर ये एक पॉजिटिव में कर दें, दोनों नेगेटिव में कर दिया। सॉरी जी, माजरत जी, आप बैठे हुए हैं आज क्लास में जी। अनएडजस्टेड लॉस कितना है जी, 2 मिलियन।
तो अब आपने क्या बताना, अंडर सेक्शन 37A कैपिटल लॉस, तो ये बात याद रखिएगा, कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 37A ये ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट gain अंडर सेक्शन 37A। 37A का लॉस सिर्फ और सिर्फ 37A के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, जितना बाकी लॉस रह गया वो अनएडजस्टेड लॉस कहलाता है। अब वो अनएडजस्टेड लॉस कितना रह गया, 2 मिलियन। इस अनएडजस्टेड लॉस को क्या करेंगे, मैं सिर्फ हिंट लिख रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड। सही हो गया, ओनली अगेंस्ट अंडर सेक्शन 37A गेन जी नेक्स्ट फॉलोइंग 3 टैक्स ईयर्स, लेकिन कितने पीरियड तक, अगले सिर्फ 3 सालों तक। ये 3 बातें हम याद रखनी है, हमने हर एक के लिए हम यही बातें सोच रहे हैं। ठीक होगा जी बच्चे, यहां तक होगी बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी यहां तक जी, ये भी हो गया कि मुकम्मल। उसके बाद लॉस ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज, ये बात तो हमारी मुकम्मल हो चुकी हुई है। लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर जी, 5th वन, लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब लॉस कितना है जी, 8 मिलियन। अब मुझे एक बात बताइएगा, जो इनकम एग्जम्प्ट हो, जो इनकम एग्जम्प्ट हो, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी बच्चे, इस जो इनकम एग्जम्प्ट है उसका लॉस किसी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता, तो ये याद रहेगी बात, इसका लॉस किसी के अगेंस्ट भी एडजस्ट नहीं हो सकता। लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी टैक्सेबल इनकम, किसी भी टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट इसका लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। जी बात क्लियर हो गई जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक आप लोगों को, कोई सवाल पूछना है जी। लास्ट वन, आखिरी पॉइंट रह गया, लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेस। लॉस है लेकिन कहां से, अदर सोर्सेस। जी बात करें जी शुरू। लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज को पढ़ने से पहले इसका उसूल देख लेते हैं। जी क्या कह रहे हैं, मुझे आपके मैसेज की समझ नहीं आई, बात क्या कही आपने जी। लॉस एक टैक्स ईयर में सेट ऑफ हो सकता है अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम के, सवाए 2 बातों के, सैलरी में नहीं हो सकता एडजस्ट और एफटीआर में नहीं हो सकता। जितना भी अनएडजस्टेड लॉस होगा वो अंडर द हेड अदर सोर्सेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो ये बताएं मुझे, कोई मुश्किल बात है, ये एज इट इज आपसे पूछा गया था। ठीक है जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी।
जी याद रहेगा जी। चले जी, लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो ये 6th वर्ड, लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेस। अमाउंट बताइएगा मुझे, ₹19 मिलियन। जी आज मेरे पास के पास भी मौजूद है जी। वो आप लोग जरा डिले कर देते हैं ना तो टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है, मेरे पास इंफॉर्मेशन सारी की सारी रेडीली मौजूद है। ठीक है जी, चलें जी, लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेस ₹19 मिलियन। ठीक है जी बच्चों, तो कंफर्म भी है मुझे। अच्छा अब ये मुझे बताएं, अदर सोर्सेज है, क्या अदर सोर्सेज का लॉस सेट ऑफ हो सकता है? हो सकता है। सॉरी, कैन बी सेट ऑफ, सेट ऑफ हो सकता है। अदर हेड ऑफ इनकम, अदर हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट, एक्सेप्ट सैलरी के अगेंस्ट नहीं हो सकता और एफटीआर के अगेंस्ट नहीं हो सकता, बाकी हेड के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता। ठीक हो गया जी। अच्छा अब इसके लिए हमने क्या पढ़ा है? अनएडजस्टेड लॉस। सर एनी, अगर कोई अनएडजस्टेड लॉस रह जाए वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। सर जी सर वैसे तो मतलब नॉर्मली तो हमने यही पढ़ा है कि मतलब कोई भी लॉस हो वो सैलरी और एफटीआर के अगेंस्ट एडजस्ट होता ही नहीं है, ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर सर हम बाकी जगहों पे पॉइंट्स क्यों नहीं लिख रहे सैलरी और एफटीआर का? सैलरी और एफटीआर के पॉइंट्स हम बाकी जगहों पे क्यों नहीं लिख रहे? वो इस वजह से क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक रूल है, उनके लिए स्पेसिफिक है। 37 के लिए हमने जब बात कह दी कि 37 का जो गेन है 37A का, वो सिर्फ 37A के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और हेड के अगेंस्ट एडजस्ट हो ही नहीं सकता। बात ही खत्म कर दी हमने। तो मतलब बाकी लॉसेस में तो सैलरी और एफटीआर के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होंगे ना? हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल आप किस में कह रही हो कि ये बात लिखनी मतलब चाहिए? स्पेकुलेशन का लॉस हो गया और स्पेकुलेशन के कैपिटल लिए गेन रूल है, हो। स्पेकुलेशन का सिर्फ स्पेकुलेशन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, वो तो किसी और हेड के अगेंस्ट हो ही नहीं सकता। उसके लिए भी जरूरत नहीं हमें कुछ कहने की, जब हमने कह ही दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। एंटीक का वैसे ही नहीं हो सकता था। जी ठीक है सर, ओके। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे बात समझनी है, वर्किंग करने लगा हूं मैं, कैलकुलेशन करने लगा हूं, जरा तवज्जो से समझिएगा। देखिए ये 19, ये 15 इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। ठीक है जी बच्चे, ये बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये 19 और ये 15 और ये बचे 3, 15 प्लस 3 18, तो बचे टोटल फिगर क्या? तो हम बताते जाएंगे, नॉन स्पेकुलेशन 15, प्रॉपर्टी 3, टोटल 18, अदर सोर्स से लॉस है 19, ये अनएडजस्टेड लॉस है। हम बता देंगे कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। जी बच्चे मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन?
बात समझ आ गई है जी? कोई एक्सक्यूज मी confusion सर, तो नहीं? जी जी सर ये जो प्रॉपर्टी है 3 मिलियन, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला है ना? जी जी तो सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो अदर सोर्सेज वाला लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता ना? जी, हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं है, लॉस इन अ टैक्स ईयर कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम अदर देन सैलरी एंड एफटीआर। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी तो नहीं लिखा। यस सर, ओके। अच्छा, एक और बात सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ कंफ्यूजन के। पहले हुआ करती थी प्रॉपर्टी इनकम एनटीआर में 2021 तक, ऑप्शन आई थी 2021 में पहली दफा, तो वहां पे वर्ड हुआ करता था सैलरी, प्रॉपर्टी एंड एफटीआर, 3 वर्ड बोले जाते थे, याद रखना, सैलरी, प्रॉपर्टी एंड एफटीआर, क्योंकि तब प्रॉपर्टी जो होती थी वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम हुआ करती थी। 2022 के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसूल चेंज हुआ, उन्होंने कहा प्रॉपर्टी की इनकम होगी ही नॉर्मल। जब नॉर्मल होगी तो इसका मतलब है उन्होंने प्रॉपर्टी का वर्ड हर जगह से रिमूव कर दिया और अब कह दिया कि सैलरी और एफटीआर के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब है जब वर्ड ही नहीं लिखा प्रॉपर्टी का, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर। चले, ये देखिएगा जनरल रूल, लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट कैपिटल लॉस एंड स्पेकुलेशन लॉस। कैपिटल का लॉस तो कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, स्पेकुलेशन का लॉस तो स्पेकुलेशन के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, बाकी सारे के सारे एनी अदर हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन किन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकते? सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकते और एफटीआर के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकते। तब यहाँ पे प्रॉपर्टी इनकम भी लिखा जाता था। सर क्वेश्चन दिखा दे एक बार प्लीज। बात क्लियर हो गई आप लोगों को जिनको कंफ्यूजन थी? अच्छा, और इसका आईकैप का सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे वो क्योंकि 2021 के मुताबिक है ना, तो 2021 के मुताबिक उसमें ये चीज मौजूद है। ठीक है, तो आप फिर ये जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की है और जो आपके पास बुक मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसका सॉल्यूशन ऐसे करना। ठीक हो गया जी? चले जी, मैं क्वेश्चन दिखा सर क्वेश्चन दिखा दे एक बार। ओके सर, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब्दुल रहमान साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोगों को इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी परेशान ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।